दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक जिसने कभी साइरस द ग्रेट के नाम पर इंसाफ की इबारत लिखी थी, जिसकी ज़मीन पर हज़ारों साल पहले इल्म और फ़लसफ़े के चिराग जले थे, आज उसी ज़मीन पर बमों की बारिश हो रही है। ईरान जल रहा है, दुनिया देख रही है, पर ईरान है कि घुटने टेकने को तैयार नहीं। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर दिल दहलाने वाले हमले शुरू किए, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक महीने बाद यही अमेरिका शांति वार्ता की बात करने के लिए दर दर भटकेगा, उस देश के आगे भी घुटने टेक देगा जो उसका कड़ा दुश्मन है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि ईरान सरकार की गुजारिश पर वो एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमले को 6 अप्रैल 2026 तक के लिए टाल रहे हैं और बातचीत बहुत अच्छी तरह चल रही है। लेकिन ये सुनकर ईरान वालों को क्या राहत मिलनी चाहिए थी? मगर जब तोप की नली से निकली हुई आवाज़ शांति का नाम लेती, अमन का नाम लेती है, तो वो राहत नहीं, एक और दहशत या एक और हमले का आगाज़ होता है। दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गलीबाफ ने सोशल मीडिया पर साफ कहा, कोई बातचीत हुई ही नहीं है, ये सब फेक न्यूज़ है। तेल बाजार को हिलाने और अमेरिका इजराइल के दलदल से भागने की कोशिश है। लेकिन एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि बात हो रही है और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कोई बात नहीं हुई है। सच कहाँ है? शायद किसी बंद कमरे में, और वो कमरा है इस्लामाबाद। इतिहास में अजीब मोड़ आते हैं। वो मुल्क जो खुद कई मोर्चों पर लड़ रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, जिसकी सियासत हमेशा उथल पुथल रहती हो, जो खुद अपना घर संभाल ना पा रहा हो, वह शांति करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही पाकिस्तान आज दो महाशक्तियों के बीच शांति दूत बनने निकला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खुद कुछ दिन पहले एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान इस बातचीत को होस्ट करने के लिए तैयार है और इसे एक सम्मान की बात मानता है। पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बताए जा रहे हैं, जिनके IRGC से गहरे रिश्ते हैं और जो वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा है। अपना घर संभल नहीं रहा है और दूसरे का आंगन झांकने लगे। खैर, लेकिन इस शांति की राह पर कांटे बिछे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 शर्तों वाला एक पीस प्लान दिया है। इन शर्तों में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बंद करना, हमास हिजबुल्लाह हुतीज को सपोर्ट देना खत्म करना और इनरिच्ड यूरेनियम सौंप देना शामिल है। जरा सोचिए, किसी मुल्क से कहा जाए कि अपनी ताकत दे दो, अपने दोस्त छोड़ दो और अपनी जमीन का हक छोड़ दो। ये शांति के प्रस्ताव कम और घुटने टेकने का हुक्मनामा ज्यादा लगता है। ईरान ने भी पलटकर अपनी 5 शर्तें रखी हैं। जंग का हर जाना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और लेबनान और इराक पर हमले बंद करना। दोनों तरफ से शर्तें हैं, दोनों तरफ से घमंड है, लेकिन जब बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो छोटे लोग मरते हैं। अब तक इस जंग में मिडिल ईस्ट भर में 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 1200 से ज़्यादा, लेबनान में 1000, इजराइल में 17 और 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये किसी का बाप था, किसी की माँ, किसी का बच्चा, वो बच्चा जो शायद कल स्कूल जाने की जिद कर रहा था और आज किसी मलबे के नीचे दबा हो सकता है। ईरान तुर्की सरहद पर भागते हुए लोगों ने बताया कि तेहरान में रात को जोरदार धमाके सुनाई देते हैं। सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और लोग बस एक ही बात जानना चाहते हैं, ये कब खत्म होगा, ये जंग कब खत्म होगी। जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं लड़ी जाती, बाजार में भी लड़ी जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले रोज़ 130 जहाज गुजरते थे, अब सिर्फ 6 या उससे कम हो सकते हैं। ब्रेंट क्रूड तेल $101 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि जंग से पहले ये $70 था। ये आग सिर्फ ईरान में नहीं जल रही, इसकी लपटें दुनिया के हर उस घर तक पहुंच रही हैं जहां तेल की ज़रूरत है, यानी हर घर तक। इस पूरी कहानी में एक और अहम किरदार है इजराइल। माना जा रहा है कि अमेरिका का एक इशारा काफ़ी इजराइल को रोकने के लिए, लेकिन इजराइल पहले भी US के हितों के खिलाफ जाकर डिप्लोमेसी को तोड़ चुका है। ट्रंप शांति की बात करते हैं, उनके दूत प्रोग्रेस की बात करते हैं और इजराइल लेबनान में नया सिक्योरिटी जोन बना रहा है। ये वो तीसरा खिलाड़ी है जिसे कोई पसंद नहीं करता, मगर जिसे कोई नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। ट्रंप ने साफ कह दिया, अगर ईरान ने डील नहीं की तो जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। पेंटागन पहले से ही ग्राउंड फोर्सेस और बड़े बॉम्बिंग कैंपेन के ऑप्शन तैयार कर रहा है और ईरानी ग्राउंड फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल अली
जानशीनी ने कहा, ईरान की हर इंच ज़मीन की हिफाजत होगी। अब हर सिनेरियो के लिए हम तैयार हैं। 6 अप्रैल आएगी, पाकिस्तान कोशिश करेगा, ट्रंप ट्वीट करेंगे, ईरान इनकार करेगा या शायद मान जाएगा। लेकिन जो इंसान हॉर्मोज की सरहद पर खड़ा है, जिसके घर की छत उड़ गई, जिसकी माँ किसी अस्पताल के बाहर दुआ मांग रही है, उसे ना 15 शर्तें पता हैं, ना 5 मांगे, ना 6 अप्रैल की डेडलाइन। उसको तो बस अपना बेटा, अपना भाई या अपना पति चाहिए। देखते रहिए फैक्ट इंडिया की फैक्ट खबर।